हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानोलॉजी बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानोलॉजी बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। क्या डिस्कस करेंगे भाई? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, जितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की, दैट इज़ 40, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी हम लोग देखेंगे। ये भाई साहब हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। ठीक है, ये हम रोज़मर्रा की लाइफ में पढ़ते भी हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करते हैं, घूमने जाना है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, प्लान सब करते हैं। बट एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन आता है तो भाई पजल हो जाता है दिमाग। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग वो जो पजल आप होते हो बिल्कुल दूर हो दूर हो जाएगा वो आपका पजलनेस। लास्ट तक बने रहिएगा, डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है, कब से शुरू हुई है, इंडिया में कितने मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के अंत अंत तक समझने की कोशिश करेंगे इजीली, ताकि आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ भाई, राष्ट्रपति भवन। पहले मैं बता दूं आपको भाई, बाकी सब बातें बाद में। हाल ही में क्यों न्यूज़ में था? कर्तव्य पथ की वजह से। ठीक है, कर्तव्य पथ क्या चीज़ है भाई? राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट का जो रास्ता है, ठीक है, ये है आपका राष्ट्रपति भवन। तो ये आपका मान लो इंडिया गेट है। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये वाला, इस रास्ते को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? कर्तव्य पथ। ये याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति भवन है कहाँ पे भाई? हमें तो पता है दिल्ली में है, रेजिना हिल्स। ठीक है, रेजिना हिल्स जो है वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे है। किसने इसको डिज़ाइन करा था? ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन। ठीक है, एडविन लुटियन। क्लियर भाई? ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट है हमारे पास रेड फोर्ट। क्या है भाई? रेड फोर्ट किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हुआ कब? 1648 में। 9 साल लगे इसको बनने में। कहाँ पे है? रिवर यमुना पे। किससे बना था? रेड सैंडस्टोन से। क्लियर भाई? रेड सैंडस्टोन लगा इस पे, तो ये लाल किला बना हमारा। तो ये है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये सवाल यहाँ पे आ गया है भाई, तो है क्या चीज़ ये? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है भाई? हमें पहले ये भी तो समझाओ। अब देखो भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो एक लैंडमार्क है जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है एक ग्लोबल एग्रीमेंट के द्वारा, जो ग्लोबल एग्रीमेंट करता है यूएन। ठीक है, यूएन। तो उस साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, कोई भी एक लैंडमार्क जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाए अंडर ग्लोबल एग्रीमेंट बाय यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर भाई? यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं वो साइट्स होती हैं जिनमें कुछ डिस्टिंक्टिव कल्चरल फैसेट्स या फिर फीचर्स होते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल फॉर्मेशन कुछ फीचर हों, फिजिकल उसके फीचर अच्छे हों, बायोलॉजिकल उसके फीचर्स हों, कल्चरल लैंडस्केप्स हो। ठीक है, तो ये सब कुछ फीचर्स होते हैं उसके, तो उनको ही नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये एक कन्वेंशन था जिस कन्वेंशन के द्वारा हम लोग वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज एक्सेप्ट करते हैं यूनेस्को में। तो ये 92 में स्टार्ट हुआ था भाई। ठीक है, 1972 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ तक तो भाई से क्लियर हो गया। अब ये बताओ, इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं टिल नाउ? सितंबर 2023 में, हम लोग ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हैं 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि इंडिया में लोकेट करते हैं, जिनमें से 32 कल्चरल साइट्स हैं और 7 हमारे पास नेचुरल साइट्स हैं और एक जो है हमारे पास मिक्स्ड क्राइटेरिया साइट है। वन बाय वन हम सारी डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहो आप। क्लियर भाई? समझ आ गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, इंडिया में कितनी है। नेक्स्ट है अपने पास कुतुब मीनार। कहाँ पे है भाई? दिल्ली में है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1193 में, याद रखना। कंप्लीट कब हुई? कंप्लीट की किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर भाई? स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट करी थी इल्तुतमिश ने। किसकी बात कर रहे हैं? कुतुब मीनार की। ठीक है, हाइट क्या है इसकी? 72.5
मीटर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको भी दिया गया है। क्लियर भाई। नेक्स्ट वन इज शेर शाह टॉम्ब, शेर शाह सूरी, ठीक है, जिसका टेन्योर क्या रहा था भाई, 1539 से 1545, ठीक है, सिर्फ 6 ईयर्स तक इसने क्या किया था, रूल किया था। ठीक भाई, मुगल्स के बीच में आया था ये बंदा, ठीक, याद रखना है आपने। तो शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पे है, सासाराम बिहार स्टेट में। क्लियर भाई। कंस्ट्रक्शन कब हुई थी इसकी, 1540 से 1545, ये आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं भाई। क्लियर। 49 ये 45 है भाई। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल भाई, कोणार्क सन टेम्पल है कहाँ पे है, ये है भाई ओडिशा की पुरी स्टेट में, ठीक है, पूरी ओडिशा में। ठीक है, इसको बनाया किसने था, किंग नरसिम्हा देवा, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो 1550 बीसी में थी। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या भाई, कोणार्क सन टेम्पल। क्लियर, याद रखना भाई। नेक्स्ट देखिए, अजंता एंड इलोरा केव्स, अजंता एंड इलोरा केव्स कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। अजंता केव्स जो हैं ये वाघोरा रिवर्स के नज़दीक में पड़ती हैं। इसमें 29 केव्स, ठीक है, 29 केव्स फॉल करती हैं अजंता केव्स में, जो ऑल बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, इलोरा केव्स में 34 केव्स हैं, जिसमें से 34 में से 17 जो हैं वो ब्राह्मिकल मतलब ब्राह्मण्स की केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट की हैं और 5 जैन की हैं। क्लियर, समझ आ गया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने याद रखनी है, कैलासा टेम्पल, ये लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एग्जीक्यूशन इन द वर्ल्ड है। क्लियर, कैलासा टेम्पल का ये पॉइंट आपने याद रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट वन इज चार मीनार, कहाँ पे है ये, हैदराबाद, सबको पता ही है भाई, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये चार मीनार जो था किसने बनाया है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था 1591 में। ठीक है भाई, ये एक मॉन्यूमेंट है और मस्जिद है, मॉस्क है, जो कि लोकेट करती है मूसी रिवर। ठीक है, मूसी रिवर हैदराबाद में। क्लियर, मूसी रिवर हैदराबाद के पास ये लोकेट करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है इंडिया का, प्लस एक मस्जिद भी है भाई। 1591 में बनी थी। रानी की वाव, ठीक है भाई, रानी की वाव ये कहाँ पे है, सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती रिवर के रिवर बैंक पे है, कहाँ पे, पट्टन सिटी ऑफ गुजरात। रानी की वाव, इसको बनाया किसने था, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर ने बनाया था। ठीक है, और हाँ ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रानी की वाव, ये आप इमेज से याद रख सकते हैं। रानी की वाव कहाँ पे है, गुजरात में, पट्टन सिटी, सरस्वती रिवर की बैंक पे फॉल करती है, चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, जंतर मंतर, ठीक है, जंतर मंतर ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना आपने। बनाया किसने था, राजपूत किंग सवाई जय सिंह टू, सवाई जय सिंह टू उन्होंने बनाया था क्या, जंतर मंतर ऑफ जयपुर। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 जंतर मंतर हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ है, एक तो दिल्ली में है, एक जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और एक वाराणसी में है। टोटल 5 जंतर मंतर हैं इंडिया में भाई, याद रखना है आपने ये। ठीक है, और जयपुर वाला जो जंतर मंतर है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल रखा है भाई। क्लियर। हम्पी, ठीक है, हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स कहाँ पे है ये, बेलारी, क्या कहाँ भाई, बेलारी, दैट इज इन कर्नाटका। हम्पी जो थी वो कैपिटल थी विजयनगर अंपायर की 14वीं सेंचुरी में। ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का जो थे इन्होंने, हरिहरा एंड बुक्का इन्होंने हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स को बनाया था। ठीक, ये है भाई हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, यहाँ पे टेम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैरिज यार्ड्स हैं। तो ये आपका हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे मोनूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कर्नाटका में है। विजयनगर अंपायर की ये कैपिटल हुआ करती थी 14th सेंचुरी में। बनाया था इसको हरिहरा और बुक्का ने। प्लस एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्लियर भाई, हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। नेक्स्ट वन इज ताजमहल। तो मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा भी हो जिसको ये नहीं पता होगा। ताजमहल कहाँ पे है भाई, आगरा में, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है,
कब बना था, किसने बनाया था, बात करते हैं भाई। बना ये 1631 से लेके 1648 के बीच में। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। किस लिए बनाया था भाई, अपनी बीवी मुमताज़ महल की मेमोरी में बनाया था। ठीक है, और ये यमुना रिवर के बैंक्स में है, क्या, ताज महल। ठीक है भाई, ताजमहल की जो कंस्ट्रक्शन थी उसको टाइम कितना लगा, तो भाई ये 17 साल लगे थे। 31 से लेके 48 AD तक ये काम चलता रहा। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा, दैट इज़ इन यूपी। बना कब, 1631 से लेके 1648 तक। किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। किस लिए बनाया था, अपनी बीवी की मेमोरी में बनाया। बीवी कौन थी इनकी, मुमताज़ महल। कहाँ पे है ये, रिवर बैंक ऑफ यमुना पे है। कंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगा, 17 साल लगे। और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई लोग। बुलंद दरवाज़ा, ठीक भाई लोग, बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ, किसने बनाया था, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। ठीक है भाई, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और ये मार्क करता है विक्ट्री ऑफ अकबर ओवर गुजरात। बुलंद दरवाज़ा जब अकबर गुजरात में जीते थे तो उन्होंने यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, और याद रखना है आपने, ताजमहल आगरा में, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद दिल्ली में, ये सारे मोनूमेंट शाहजहां ने ही बनवाए हैं, मुगल डायनेस्टी के। ठीक है, और शाहजहां तो क्या, पूरी मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगल डायनेस्टी के ऊपर मैंने अच्छे से विद ग्राफिक्स वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक आउट दैट, और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। एक दो क्वेश्चन तो वहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे भाई। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट वन इज हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब कब बिल्ड हुआ था भाई, 1570 में। ये स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है ये, क्योंकि इसको हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनाया था, हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। ठीक है, और ये जो है ये चार बाग स्टाइल में बनाया हुआ है। किस स्टाइल में बनाया हुआ है, चार बाग स्टाइल में। इसका जो टॉम्ब है इसके अगल बगल में चार बाग हैं, जो भी सर्कुलर भी हैं बट वर्टिकल हैं, अलग अलग शेप्स में बनाए गए हैं। तो ये 1570 में बनाया गया था हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं का टॉम्ब किसने बनाया था, उसकी बीवी ने बनाया था। क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। आपको यही याद रखना है, दैट्स इट। चार बाग स्टाइल ये भी आपने याद रखना है भाई मेरे। द विजय स्तंभ, क्या आ गया, नेक्स्ट वन इज द विजय स्तंभ। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है भाई। कब बना था, 1448 में। किसने बनाया था, राणा कुंभल, द किंग ऑफ मेवाड़ ने। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पे, याद रखना ये राजस्थान में भी चित्तौड़गढ़। द विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान, बनाया किसने था, राणा कुंभल ने। ये किंग थे मेवाड़ के। बनाया कब था, 1448। क्लियर मेरे भाई। अलाई दरवाज़ा, नेक्स्ट वन इज अलाई दरवाज़ा। किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अलाउद्दीन खिलजी का टेन्यूर कब था, 1296 से 1316। द अलाई दरवाज़ा इज द एंट्रेंस ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो अलाई दरवाज़ा है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, उसका एंट्रेंस है ये अलाई दरवाज़ा। क्लियर भाई। नेक्स्ट वन इज सांची स्तूपा। सांची स्तूपा ये कहाँ पे है भाई, एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश। किसने बनाया था, मौर्यन एम्परर अशोका, उसने बनाया था 3rd सेंचुरी बीसी में। क्लियर, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई। क्लियर, सांची स्तूपा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास महाबोधि टेम्पल। क्लियर, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है ये महाबोधि टेम्पल। ये कब बना था, 260 बीसी में। किसने बनाया था, मौर्य अंपायर अशोका। ठीक है, अशोका द ग्रेट, 260 में। और 261 में, एक मिनट, 261 में अशोका ने, ओके, अशोका ने कलिंगा के साथ कौन सी वॉर लड़ी थी भाई। ठीक है, ये अभी मैंने बैटल्स एंड वॉर्स का जो सेशन लिया था उसमें मैंने बताई हुई है ये कौन सी वॉर लड़ी थी। इस वॉर का नाम आप मुझे बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। 261 बीसी में अशोका ने कलिंगा के साथ एक वॉर लड़ी थी, उस वॉर का नाम बताओ भाई। हवा महल,
ठीक है। हवा महल भाई, हवा महल सवाई राजा प्रताप सिंह जी ने बनवाई थी कब? 1799, जयपुर राजस्थान। हवा महल सिंपल इतना ही है, इसमें कोई टफ नहीं है भाई। हवा महल। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, ठीक है, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। ये जो टेम्पल्स थे ये बने थे भाई 950 से लेके 1050 AD के बीच में। किसने बनाया था? चंडीला किंग्स ने बनवाया था, ठीक है, याद रखना आपने, चंडीला किंग्स ने बनाया था। ये कहाँ पे है? MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश, छत्रपुर, ठीक है, छत्रपुर मध्य प्रदेश में है ये टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। बिल्ट किसने किए थे ये? चंदेला किंग्स ने 950 AD से लेके 1050 AD के दरमियान। ओके भाई मेरे। नेक्स्ट वन इज जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल। कोणार्क टेम्पल भी पूरी ओडिशा में है, जगन्नाथ टेम्पल पूरी ओडिशा में ही है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो कब हुई थी? 10th सेंचुरी में, ठीक है। अनंत वर्मन, ठीक है, अनंत वर्मन ने किया था। ये फर्स्ट रूलर थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के। क्लियर? अनंत वर्मन फर्स्ट रूलर ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी 10th सेंचुरी में, जगन्नाथ टेम्पल। क्लियर भाई मेरे। मूव टू नेक्स्ट वन, श्योर टेम्पल इन ममलापुरम, ठीक है, श्योर टेम्पल इन ममलापुरम, दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। ममलापुरम, ठीक है। सिटी ऑफ महाबलीपुरम, ये फाउंड हुई थी 7वीं सेंचुरी में। किसने की थी? नरसिम्हावरम सेकंड, ठीक है, नरसिम्हावरम सेकंड ने, जिनको हम लोग राजा सिम्हा, ठीक है, राजा सिम्हा भी बोलते हैं। ये एक पल्लव रूलर थे। क्या थे? ये एक पल्लव रूलर थे, याद रखना। तो ये महाबलीपुरम में ही मामलापुरम टेम्पल था जो बनवाया गया था राजा सिम्हा के द्वारा। नरसिम्हावरम टू, जिनको हम लोग राजा सिम्हा बोलते हैं, ये एक पल्लव रूलर थे और ये टेम्पल भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। क्लियर भाई लोग? चलो, ये थी हमारे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कोई डाउट हो तो पूछिए भाई मेरे, कमेंट सेक्शन आपका है, टेलीग्राम चैनल में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलो पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।